कहिएगा कि जो अदाकार हैं सैयद मोहम्मद अहमद साहब, उन्होंने अपने साथ सेट पर होने वाली बदसलूकी का इंकशाफ तो किया, लेकिन शोबिस इंडस्ट्री की हिमायत में वो उनके पीछे भी खड़ी है। लेकिन जो मुतालिका अदाकार हैं फहद शेख, उन्होंने भी मुआफ़ी मांग ली। लेकिन क्या इससे ये ज़ाहिर नहीं होता कि ये हमारे सेट्स पर प्रोफेशनलिज्म ख़त्म होता जा रहा है या प्रोफेशनल्स लोगों की कमी हो रही है? नहीं जी, मेरे ख्याल में इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारी जो अब जो यंगर जनरेशन आ रही है या जी। यंगर लॉट है, और वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखे, हुँ, उसको थोड़ी-सी तरबियत की कमी कहीं हमें नज़र आती है। मैंने हुँ, वो क्लिप देखा जिसमें मोहम्मद अहमद साहब के साथ वो वाक़या हो रहा है, और अगेन इससे पहले कि हम इस पे ज़्यादा बात करें, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये हुमैरा बानो साहिबा एक अदाकार हैं खुद भी, जो कि उस सेट पे मौजूद थीं और वो ये सब कुछ फ़िल्म कर रही थीं। और उन्होंने मोहम्मद अहमद साहब के उस बयान के बाद ये वीडियो अपलोड की, और हमें ये पता है बावसूख ज़राए से कि उनको ख़ास तौर पे मोहम्मद अहमद साहब ने भी ये रिक्वेस्ट की थी कि ये दोबारा ये वीडियो अपलोड ना की जाए। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो अपलोड की जाए, लेकिन फिर भी उन खातून ने वो वीडियो अपलोड कर दी, क्योंकि मेरे ख़्याल में मोहम्मद अहमद साहब के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, उनके दोस्तों के लिए ये कोई खुशगवार तजुर्बा नहीं होगा इस वीडियो को देखना। हुँ, ज़ाहिर है उन्होंने जो बात की वो एक और बात है, उसका ज़िक्र कर देना, लेकिन हुँ, उसको वीडियो की शक्ल में देखना और फिर सोशल मीडिया पे उसका वायरल हो जाना, ये उनके लिए ज़ाहिर है तकलीफ़देह होगा। तो हुमैरा बानो हुँ, साहिबा को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ तक हुँ, फ़हाद शेख की माफ़ी की बात है, उन्होंने एक पोस्ट लगाई है, मैंने वो पढ़ी है। मेरे ख़्याल में इट्स कॉल्ड अ रिलक्टेंट अपॉलजी। हुँ, जब आप किसी से अपॉलोजाइज़ करते हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि उसके अंदर सिंसेरिटी झलकनी चाहिए। मुझे फ़हद की अपॉलजी में उस चीज़ की कमी नज़र आई, और ये फ़हद वही हैं जो कि अपने सीनियर एक्टर्स, जैसे कि आपने फैसल कुरैशी का नाम लिया, या फ़हद जी, मुस्तफ़ा के लिए भी वो बड़े ताबेदारी के जज़्बात रखते हैं। हुँ, तो मेरे ख़्याल में जब आप पंच अप करें तो फिर तो कोई बात भी है। जब आप पंच डाउन करते हैं एक सीनियर एक्टर को, जो कि एक कैरेक्टर रोल करता है, उसको हुँ, जब आप इस तरह मज़ाक का निशाना या तज़हीक का निशाना या एक बेहुदा किस्म का तंज़ो-मज़ाक कर रहे हैं सेट के ऊपर, तो ये नज़र आता है कि आप जो है वो एक ज़्यादती कर रहे हैं। मोहम्मद अहमद साहब उस वीडियो क्लिप में बहुत अनकम्फ़र्टेबल दिखाई दे रहे हैं। तो जी, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि वो इस मज़ाक हुँ, को एन्जॉय नहीं कर रहे थे। फैज़ान खड़े थे वहाँ पर, फ़हद शेख खुद थे, ये लोग तो बहुत एन्जॉय कर रहे थे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये हुँ, डिस्टिंक्शन हमें अपनी नई नस्ल को सिखाने की ज़रूरत है कि भाई, बिल्कुल। आपने अगर मज़ाक करना है या मज़ाह करना है, तो पंच अप करें ना। यही काम अगर वो फ़हद मुस्तफ़ा के साथ करते, और ये बात बहुत से लोगों ने की भी, कि अगर ये काम वो फ़हद मुस्तफ़ा के साथ करते, हुमायूं सईद हुँ, के साथ करते, या अपने किसी दूसरे बड़े साथी अदाकार के साथ करते, जी। तो फिर हारून, तो ये हम सवाल कह भी सकते बड़ा थे कि जी, सर्कुलेट उनका कर रहा है कि बेतकल्लुफ़ी का एक रिश्ता अगर है। फ़हद के अपने वालिद साहब के साथ कोई इस तरह का मज़ाक कर रहा होता, वीडियो आ जाती, तो फिर उनका इस पर क्या रिएक्शन होता? और हमने बिल्कुल। देखा कि फैसल कुरैशी ने पहले कहा कि जी इस तरह की स्टेटमेंट दी कि हम जानें और वो जानें, नाम बताएँ। लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी अगर उन्होंने माफ़ी माँग लिया तो माफ़ कर देना चाहिए। क्या ये इतना जी, जी, सिंपल है और कि हम जब तक जानते हैं कि सोशल मीडिया पे नहीं आना था तो माफ़ी भी नहीं माँगी जानी थी, आ गया तो माफ़ी माँगना पड़ जी, गई? सेट्स पर हमें जो जी, है वो जी। कितनी प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए और एक दूसरे की जो इज्जत नफ्स है, चाहे कोई सीनियर है, जूनियर आर्टिस्ट है, उसका कितना ख्याल रखना चाहिए? मेरे ख्याल में जी, ये रिफ्लेक्ट करता है एक एक डीप थिंकिंग को, कि हमने जो है वो इस क्रिएटिव फील्ड को एक मज़ाक ही समझ लिया है। मैं तो ये कहूँगा, सेट्स पे जिस किस्म की जुमलाबाज़ी, मज़ाक, जुगतें जी, चल रही होती हैं, हम भी देखते हैं जब भी इत्तेफ़ाक होता है, एक नॉन सीरियस एटीट्यूड रहा करता है। और ये ऐसा नहीं था। इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव हुँ, मीडियम, जिसके अंदर बहुत से लोग बेचारे, वो जो कैमरे के सामने होते हैं, वो तो आपको चंद ही लोग नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे बहुत से लोग होते हैं जो इसी से जी। अपनी रोज़ी-रोटी कमा रहे होते हैं। उनके लिए जो दिहाड़ी होती है या जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनके हुँ, लिए इन चीज़ों की बहुत अहमियत है। ये उनकी रोज़ी-रोटी है, इससे उनका रिस्क वाबस्ता है। तो अगर आप इस काम को सीरियस नहीं ले सकते, इसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बैंकर जो है, वो जाकर अपने बॉस के या अपने किसी सीनियर कोलीग के
साथ इस किस्म का मजाक कर सकता है या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर मुझे नहीं समझ में आ रही कि हम ये टेलीविजन के जो ड्रामों के बिल्कुल, हम सेट्स हैं ये भी सुनते उनके हैं, ऊपर बहुत से ये जो डिसिप्लिन सीनियर क्यों नहीं ला सकते? अदाकार हैं, वो ये शिकवा भी करते हैं कि जो जूनियर्स हैं, उन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है, उनके एटीट्यूड्स के इश्यूज़ बहुत होते हैं। और इस वीडियो के बाद हमने देखा कि मोहम्मद अहमद साहब ने तो बड़ा अच्छा जो है वो रिप्लाई किया है और उन्होंने तो कहा है कि मैंने माफ़ कर दिया। अच्छा, आगे चलते हैं हारून, बात कर लेते हैं ड्रामों की। तो आजकल बस तेरा साथ हो, ये बड़ा ड्रामा पसंद किया जा रहा है। तो इस ड्रामे की कामयाबी और आवाम से कनेक्ट होने की बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह जी मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इसके जो अदाकार हैं वो फरहान सईद और सना, वो दोनों बहुत खूबसूरत फनकार हैं और बहुत खूबसूरती से अपने अपने रोल निभा रहे हैं। कहानी जो है वो भी एक पीक पॉइंट पे पहुंच गई है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो खानदानी टेंशन्स हैं वो अब ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वो जो मंगनी हुई है शिरीन की, उसके साथ जो है वो मजीद अभी और पहलू खुलेंगे। तो बड़ा मजा आ रहा है ये देखने में, और इसकी इस वक्त इस ड्रामे की रेटिंग सबसे ज्यादा हाई है। तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि इसका हम जिक्र करें और इसके ऊपर बात करें कि ये जो फनकारों की आपस की केमिस्ट्री होती है, ये किसी भी ड्रामे की कामयाबी में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। और जब ये इस्टेब्लिश हो जाती है और नाजरीन उस केमिस्ट्री के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो ड्रामा फिर पीक की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाता ही है। और हम ये बारहा मिसालें देख चुके हैं। और अभी जो बाकी के ड्रामे चल रहे हैं उसमें हम देखते हैं कहीं पे बात हो रही है कि जी लीड कास्ट में केमिस्ट्री है, और कहीं पे कहते हैं केमिस्ट्री नहीं है। और ये जो लीड कास्ट की केमिस्ट्री होती है, जी। इसको डेवलप कर लेना और फिर उसको जो है कैपिटलाइज करना टू द मैक्सिमम, इसी में एक डायरेक्टर की सक्सेस होती है। हमने देखा है माजी में भी, चाहे वो हमसफर हो, चाहे वो मेरे पास तुम हो, जहाँ पे लीड एक्टर्स की केमिस्ट्री बनती है। और ये एक बड़ा खूबसूरत सा क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है, और अगेन मैं कहूंगा बहुत ही संजीदगी से लेने वाली बात है कि जब आपके फनकारों की केमिस्ट्री स्क्रीन के पीछे होती है, जब ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, और वो स्क्रीन के थ्रू कम्युनिकेट करती है, ट्रांसमिट होती है टू द ऑडियंस, बिल्कुल ये तो फिर केमिस्ट्री जाहिर है कि audience अरुण, जिसका आप ड्रामे के जिक्र साथ कर रहे हैं, जुड़ती जिसकी है। वजह से जो शायकीन हैं उनकी तवज्जो इस ड्रामे ने अपनी जानिब मबजूल करवाई हुई है। ड्रामा सीरियल जंजीरें की बात कर लें तो उसके हवाले से भी बताइएगा कि लोग बड़ा इंटरेस्टेड भी हैं, बड़े क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कहानी क्या रुख इख्तियार कर सकती है। तो बताएं जरा हारून, आपको तो पता हो। उज़ैर, मैं तो उसमें यही कहूंगा कि मैं जो अभी केमिस्ट्री की बात कर रहा था, जी। तो अगेन इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी रही है कि केमिस्ट्री जो है वो इस ड्रामे में नजर आ रही है या नहीं। सजल जो कि किरदार रबिया का अदा कर रही हैं, और सरबुलंद जो कि किरदार जो अदा कर रहे हैं दानियाल जफर, जी। इन दोनों की केमिस्ट्री के हवाले से अगेन बहुत बात हो रही है। और ये जो आजकल इंस्टाग्राम जनरेशन है ना जी, इनका एक शिपिंग का एक इस्तेलाह है जो कि ये बहुत इस्तेमाल करते हैं कि जी बहुत सारे जो फैंस होते हैं वो शिप करते हैं, रिलेशनशिप से निकला हुआ लफ्ज है कि वो शिप करते हैं एक जोड़ी के साथ। तो जो है इस जोड़ी के हवाले से बहुत बात होती है कि जी कहीं वो जो है वो अच्छे एक दूसरे के साथ नजर आते हैं, और लगता है कि ये जोड़ी जो है वो एक हकीकत से नजदीक है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोगों को वो जो है वो नहीं भी लग रही। तो इसके ऊपर इतनी बात हो रही है कि ये जंजीरें जो है उसकी कहानी, उसकी प्रोडक्शन, उसकी किरदार निगारी कहीं पीछे रह गई है। और अब जो ये है ना कि सजल और दानियाल की केमिस्ट्री क्या है, अगेन केमिस्ट्री की ही बात आ जाती है कि ये जो है ना केमिस्ट्री ये चल रही है या नहीं चल रही है। तो उसके ऊपर मुख्तलिफ राय हैं अच्छा, लोगों अब की, ये कहिएगा लेकिन कि मेरे ख्याल दानियाल में ड्रामा जफर की जो जो है वो अदाकारी है, क्या उसको भी बहुत पसंद किया जा रहा है? जी। क्योंकि मैंने बड़ी रील्स देखी हैं जहां पर उनकी अदाकारी को सराहा जा रहा है, या नहीं? जी सराहा भी जा रहा है, लेकिन अगेन मैं वही कहूंगा कि इसके ऊपर दो ओपिनियन हो सकते हैं। मुझे लगता है कि दानियाल जफर के लिए इतना बड़ा रोल और इस नौयत का रोल, जिस नौयत का ये रोल है, आई थिंक he'll be more suited for more urban, educated, youngish characters। यहाँ पर वो एक सरदार का रोल अदा कर रहे हैं जो कि एक कबायली खानदान का सरबराह है। तो वहां पर दानियाल जो है वो, मुझे लगता है, मेरी पर्सनल राय है, और अगेन हम सब क्योंकि ड्रामे देखते हैं, उसके अंदर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एफर्ट इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरी ये पर्सनली राय है कि शायद दानियाल जो है वो इस किरदार के लिए उतने सूटेड नहीं थे। हमने देखा कि जब शुरू में इसके अंदर एहसन खान हमें नजर आए थे। ठीक है, कोई कमी आपको इसमें नजर आ रही है। हारून, हमें ये भी बताएं, नया आने वाला ड्रामा आपकी इज्जत, ये समाजी इकदार के गिर्द घूमता है, लेकिन क्या ये इकदार सिर्फ ड्रामों के स्क्रिप्ट तक ही महदूद हैं या फिर रियल लाइफ में भी इनका वजूद दिखाई देता है? बहुत खूबसूरत ड्रामा है जी, अभी 2-3 किस्तें आई हैं, लेकिन उसके बावजूद
बहुत तेजी से मकबूल हो रहा है और मुझे लगता है कि हमारे ड्रामे की खास बात यह है कि वो एक सर्टेन ऑडियंस को ज़हन में रख के बनाया जाता है। अब ये ड्रामा जो है, ये मुझे लगता है कि ये बहुत मकबूल होने जा रहा है हमारी घरेलू ख़वातीन की के सेगमेंट में। और उसकी वजह यही है कि उर्वा जो है वो एक ऐसा रोल अदा कर रही हैं जहाँ पर एक वाइफ़ है जो कि बिल्कुल पिसी हुई है और हस्बैंड जो है वो उसका बिल्कुल एप्रिसिएटिव नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल अब्यूज़। हम फिज़िकल अब्यूज़ की बात करते हैं, थप्पड़ लग गया, घर से निकाल दिया, तलाक भी हम देखते हैं अपने ड्रामों में होते हुए। लेकिन यहाँ पर एक रिलेशनशिप के अंदर जो एक पार्टनर इमोशनल अब्यूज़ के थ्रू गुज़रता है, जहाँ पर छोटी-छोटी बातें, जहाँ आपको एक कॉम्प्लीमेंट कर देना चाहिए अपने पार्टनर को, वहाँ पर वो कॉम्प्लीमेंट ना आप करने में कंजूसी कर दें। जहाँ पर आपको एप्रिशिएट करना चाहिए अपने पार्टनर को, वहाँ आप उस एप्रिसिएशन में कंजूसी कर दें। तो ये जो है, ये हमारी घरेलू ख़वातीन के रोज़मर्रा के एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये ड्रामा बड़ी खूबसूरती से उसको पहली 2-3 ख़वातीन किस्तों रिलेट में कर उसने सकती हैं। लपेटा है और अब हम देखेंगे कि ये जो कैरेक्टर उर्वा प्ले कर रही हैं, ये कमबैक किस तरह करता है। तो एहसन खान जो है वो एक उसके अंदर ग्रे कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं या जी। आप कह दीजिए एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जहाँ पर वो अगेन हम जानते हैं एहसन का उडारी से एक हमने देखा हुआ है कि उनकी जी। स्ट्रेंथ इन नेगेटिव कैरेक्टर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। कितना ज़्यादा कमांड है उनको इस तरह के कैरेक्टर्स अदा करने पे। तो बहुत खूबसूरती से ये किरदार निभा रहे हैं और उनसे एक स्क्रीन के थ्रू भी जो है बिल्कुल ना, वो हारून, एक आप सही कह रहे हैं, बड़ी नफ़रत हो रही है खूबसूरती कि से वो यार ये ये नेगेटिव किस्म का किरदार आदमी जो है ये अदा करते हैं और फिर बताते हैं कि जब वो हकीकी ज़िंदगी में बाहर निकलते हैं तो लोग उनको विलन ही समझ रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया बिल्कुल, हारून, आपके बिल्कुल। वक़्त का।